दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपना चैनल इजी मैथ विद ट्रांसफर वर्मा पे। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाता है, क्या ब्याज के ऊपर जब ब्याज दिया जाता है तो अपन ऐसे ब्याज को क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, जब आपको कोई धन उधार दिया जाता है और पहले साल में जो ब्याज होता है उसी के ऊपर वापस अगले साल में जो मूलधन है आपका और उसका जो ब्याज है, दोनों के ऊपर ब्याज लिया जाता है और वर्ष के अंत में जब चुकाया जाता है तो अपन इसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में चुकाते हैं। और जो सारी चीजें अपन यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे उनके जो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जितने फॉर्मूले काम में आएंगे, जैसे तुम्हारा यहाँ पे क्या करते हैं, मिश्रधन हुआ, मूलधन हुआ, और उसके बाद में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम जनसंख्या वाली क्वेश्चन भी करते हैं वो भी अपन यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद में जो दर होती है अपनी, क्या होती है, दर कितने गुना बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से कोई जैसे कोई मूलधन है वो कि 2 वर्ष में या 3 वर्ष में कई गुना बढ़ जाता है तो उसकी दर कितनी होगी वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जब आपको दो सक्सेसिव मिश्रधन दे रखे हैं, मिश्रधन क्या होते हैं, अमाउंट दे रखे हैं, तो उनके ऊपर जो रेट होती है वो कैसी होती है वो भी मैं आपको फॉर्मूले के द्वारा बताऊंगा। और साथ ही साथ अपन लास्ट में करेंगे अपने जो सबसे मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बड़े एग्जाम में आती है, अपने एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, सीपीओ एग्जाम हुआ, ये सारे एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार पूछी भी गई है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से किस्त कैसे निकालते हैं, तो वो किस्त का फॉर्मूला भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इनके बेसिक फॉर्मूले से। तो इनके बेसिक फॉर्मूले सबसे पहले जो अमाउंट होती है, चक्रवृद्धि ब्याज की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, अमाउंट बराबर यानी मिश्रधन बराबर मूलधन। पी यहाँ पे क्या है, मूलधन है, और 1 प्लस आर बटे 100, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितनी, टी। यहाँ पे मैं सारी चीजें एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पे ए है जो आपके पास में क्या है, मिश्रधन है। ए क्या है, अमाउंट है, और अमाउंट को अपन क्या करते हैं, मिश्रधन करते हैं। उसके बाद में पी क्या है, यहाँ पे आपके पास में प्रिंसिपल है। पी क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल यानी मूलधन हुआ आपके पास में। आर क्या है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ब्याज की वार्षिक दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद में आपके पास जो टी है वो किस में लिखा जाएगा, आपके पास टाइम के अंदर। ये हाफ ईयरली भी होता है, त्रैमासिक भी होता है, और ईयरली भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होगी। और उसके बाद में जो सीआई होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, आपके मिश्रधन के अंदर से यानी अमाउंट के अंदर से आपका जो मूलधन है यदि आप उसको घटा दोगे आपस के अंदर तो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में अपन चलते हैं, एक और चीज आती है अपनी दर फाइंड आउट करने की। जब आपको दे रखा है कि कोई धन 2 वर्ष में या 3 वर्ष में उसका 2 गुना या 4 गुना है, 9/3, 9/2, 4 गुना जो भी हो जाता है, तो उसके अंदर दर कितनी होगी अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एन, यानी ये तो गुना है, मतलब ये मल्टीपल है, यानी कितने गुना हो जाएगा, तो एन गुना हो जाएगा, और एन की पावर लगेगी 1/t, माइनस करेंगे इसमें से 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसको 100 से, तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकल जाएगी। सेम इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है अपना, ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का है। इसके अंदर क्या होता है, जो 2 साल की क्या अपने को अमाउंट देता है, 2 साल की क्या देता है, अमाउंट देता है, अमाउंट 2 बटे हुए अमाउंट 1, और दोनों साल का जो टाइम देता है उसको T2 और T1 से डिनोट करते हैं, T2 और T1 से डिनोट करते हैं, तो T2 माइनस T1 लिखा जाता है और माइनस का 1 किया जाता है, और इस पूरे को सोल्व करने के बाद में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो अपनी क्या जाती है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये चारों 5 फॉर्मूले अच्छे से याद रखेंगे, और इसके बाद ही अपन सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इनको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज और बताऊं आपको कि आपको ये फॉर्मूले हैं ये कहीं काम में नहीं आने वाले, ये फॉर्मूले केवल बेसिक नॉलेज के लिए है और आप पे बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये का 10,000 रुपये का 10% की दर से
10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का CI। 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो अब मैं यहाँ पे जो अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब सारा खेल इसी का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है अपनी 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, और 10% को मैंने आपको लिखना बताया था लास्ट वीडियो परसेंटेज वाले के कि इसको लिखा जाता है 1/10 के रूप में। क्या लिखा जाता है 1/10 के रूप में। और मैंने ये भी बताया था उस दिन की जो नीचे लिखा जाता है वो टोटल होता है, और उसका जो वृद्धि या कमी जो होती है वो चीज अपनी ऊपर लिखी जाती है। अब ब्याज होता है वृद्धि में होता है कमी में होता है, ये हमेशा किसमें होगा वृद्धि में होगा, क्योंकि ब्याज मिल रहा है अपने को ऊपर उस किसी अमाउंट के ऊपर, ये हमेशा प्लस में होगा। तो ये जो नीचे है ये तो अपन यहाँ पे मान सकते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन, और जो ऊपर है वो किसके रूप में होगा ब्याज के रूप में। यानी अपन कह सकते हैं कि 10 रुपए में उसको कितने रुपए मिल रहे हैं 1 रुपए मिल रहा है। ऐसे ही 100 रुपए भी कितने हो जाएंगे ये 10 रुपए, तो हो गया ना 10%। तो ठीक है, इसी तरीके से अपन इसी से निकालेंगे। अब निकालते कैसे, फॉर्मूला तो अपने ऊपर करना नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं करना तो किससे करेंगे अपन, इसी से करेंगे। इसकी करने की क्या मेथड होता है, जब आपको वर्ष दे रखे हैं, जितने भी वर्ष दे रखे हैं 2 वर्ष या 3 वर्ष, तो जो आपके यहाँ पे हर के अंदर है डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वैल्यू है, 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 वर्ष है तो इसको क्यूब से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ष है तो अपन इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा ये 100। ये तो आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ये तो क्या हो जाएगा आपके पास में प्रिंसिपल हो जाएगा 100। तो यहाँ पे कितना बन गया प्रिंसिपल, और ये आया कहां से, इससे ये 10 के स्क्वायर से आया। किससे आया ये 10 के स्क्वायर से है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 साल का है तो पहले साल का इधर निकलेगा ब्याज और दूसरे साल का ब्याज यहाँ पे निकलेगा। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो पहले साल का जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, ये दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, ये कभी भी नहीं बदलते। तो पहले साल के अंदर 100 रुपए के ऊपर अपना प्रिंसिपल हो गया, तो 100 रुपए के ऊपर 10% यानी इसका 1/10वां भाग ब्याज मिलेगा। तो 100 का 1/10वां भाग कैसे निकालते हैं, 100 गुणा 1/10। जब आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो लिखेंगे 10, और दूसरे साल में फिर वापस 1/10 कितना होगा 10 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ये सारी चीज होती है अपनी सिंपल इंटरेस्ट की। लेकिन अपने को क्या करना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि जो पहले साल जो ब्याज मिला, जो पहले साल जो ब्याज मिला उसके ऊपर भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा। तो 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा अपने पास में 1, कितना होगा 1, यानी 100 रुपए के ऊपर जो ब्याज मिलेगा पूरा वो ये होगा, 100 रुपए पे जो ब्याज मिलेगा वो ये होगा 10 + 10 + 1, यानी 100 रुपए पे 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा 21 रुपए। 100 रुपए पे 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा 21 रुपए। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, CI बराबर 10 + 10 + 1 बराबर 21। ये यूनिट में, ये क्या है यूनिट में है, यानी 21 यूनिट ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 100 की वैल्यू अपने को कितने से दे रखी है 10,000 से दे रखी है। गिवन दे रखा है कि जो अपन ने 100 रुपये माना था वो किसके बराबर है 10,000 के बराबर है। तो यहाँ से अपन 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 0 से 2 0 बढ़ जाएगी, कितना आएगा 1 की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू 100 है तो आपके पास निकालनी कितनी की वैल्यू है 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 21 की वैल्यू निकालनी है तो 21 बराबर कितना हो जाएगा 2100 रुपए, यानी 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का जो CI होगा वो कितना होगा 2100 रुपए। आगे बात समझ में नोट कर लीजिए इसे, और वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए आपको अगर समझ में ना आया हो तो। ये होता है यहाँ पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पहले साल का कंपाउंड जो सिंपल इंटरेस्ट है वही दूसरे साल का है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है जो पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी क्या लगेगा यहाँ पे ब्याज लगेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, जैसे दे रखा है आपको कि 16,000 रुपए का
12.5% की दर से 2 वर्ष का CI यानी 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 16,000 रुपए का। तो 12.5% को सबसे पहले मैंने कितना लिखना बताया था आपको, 12.5% होता है आपके पास में 1/8 होता है। कितना होता है 1/8। अब यहाँ पे जो 8 है इसके 2 वर्ष के लिए 8 का कितना करना पड़ेगा अपने को, स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 8 का स्क्वायर बराबर किसके हैं 64 के, और ये 64 कितना को मानना पड़ेगा अपने को प्रिंसिपल, यही क्या है अपना प्रिंसिपल। लेकिन दिया हुआ कितना है अपने को, ये चीज दी हुई है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए पहले इसकी 1/8 कितना होगा 64 का 1/8, 64 गुणा 1/8 कितना जाएगा अपने पास में 8, और यहाँ पे भी 8। अब फिर वापस 8 का 1/8 कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। तो दोनों साल के अपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गए, पहले साल का 8 है, दूसरे साल का 8 + 1 9 है, और दोनों साल का मिला के कितना हो जाएगा वो निकाल के देखेंगे तो 8 + 8 + 1 यानी टोटल CI कितना जाएगा अपने पास में 17 यूनिट। लेकिन अपने को जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000 रुपए, वो अपन ने कितने के बराबर माना है 64 के बराबर। तो 64 बराबर कितना दे रखा है अपने को 16,000 रुपए दे रखा है। 64 बराबर कितना दे रखा है 16,000 रुपए दे रखा है। तो 1 बराबर निकालना है, तो 1 बराबर 16,000 बटे 64, तो 16 चौक 64 होते हैं, तो 16 चौक 64 होते हैं, तो ऊपर तो कितने बच जाएंगे 1000, और नीचे कितने हो जाएंगे 4, कितने आ जाएंगे यहाँ पे 1000 बटे 4 आ जाएंगे। अब 1000 बटे 4 आ गए, इसको फिर आगे सोल्व करोगे तो 100 गुणा 10, तो 100 से 4 कितनी बार बढ़ जाएगा 25 बार, 25 का गुणा 10 से करोगे कितने आ जाएंगे 250 यूनिट। ठीक, यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 250 के। लेकिन निकालना क्या है अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि किसके बराबर है 17 यूनिट के बराबर। तो CI बराबर 17 गुणा 250 कितना होगा 17 गुणा 250 होगा, और 17 गुणा 250 आप निकालना अच्छे से जानते होंगे। नहीं तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे 0 और 25 साथ में कितने होते हैं 145, तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा 4250 रुपए। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 16,000 रुपए का 12.5% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा 4,250 रुपए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में अपने को दे रखा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि क्या करते हैं 11 से ही 1/9% की दर से 11 से ही 1/9% की दर से 2 वर्ष का CI 5,700 रुपए है, तो प्रिंसिपल कितना होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल कितना होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे दर दे रखा है, सबसे पहले R दे रखी है अपने को 11 से 1/9%। 11 से 1/9% को मैंने लिखना बताया था आपके पास कितना होता है ये 1/9। 9 है तो 9 का अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और ये 81 अपना क्या है प्रिंसिपल के बराबर है। 81 किसके बराबर होगा प्रिंसिपल के बराबर होगा। और जब आपने ये निकाल लिया है तो इसका 1/9 कितना होगा 9, इसका कितना होगा 9, और फिर 9 का 1/9 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे 9 + 9 + 1, यानी इन तीनों को जोड़ोगे तो CI बराबर 9 + 9 + 1, यानी 9 9 18 1 19। जो 19 यूनिट आई है, जो 19 यूनिट आई है अपनी, वो किसके बराबर दे रखी है अपने को 5,700 के बराबर, यानी 19 बराबर 5,700। तो 1 बराबर कितने के 19 का भाग लगा देंगे, 19 2 38 19 3 57 3, और यहाँ पे 2 0 लग जाएगी, यानी 1 यूनिट है कितने के बराबर है 300 रुपए के बराबर। लेकिन पूछा गया अपने को प्रिंसिपल पूछा है, और प्रिंसिपल अपन ने कितना माना है इसी के हिसाब से 81 यानी 81। तो 81 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, तो अपन क्या करेंगे 81 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः
प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर 81। तो 81 मल्टीप्लाई इससे 300 से, जब आप 81 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 8 में 2 जीरो, 3 एकम 3 और 8 3 के 24, यानी 24,300 रुपये अपना क्या होगा यहाँ पे प्रिंसिपल होगा। तो इस तरीके से अपन किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सीआई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकेंड ईयर के जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रिंसिपल कितना होगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट कितनी होगी ये चीज अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन एक एक करके निकाल सकते हैं इस बेसिक कंसेप्ट से। यही शॉर्ट ट्रिक इस कंपाउंड इंटरेस्ट की जो आप सभी को आनी चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अपने को टाइम नहीं लगता और अपन छोटी छोटी चीजों को तोड़ के अपन इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिए, दो साल का CI माइनस SI का अंतर, 2 साल का CI माइनस SI का अंतर कितना होगा, तो इसको अपन क्या करते हैं, डिफरेंस बराबर, ठीक इसके बराबर होगा, डिफरेंस बराबर क्या होगा, 2 साल के लिए ये होगा PR/100 का होल स्क्वायर, PR/100 का होल स्क्वायर। ये तो यहाँ पे मूलधन है, R दर है और 100 आपको पता है इसी, क्योंकि ये परसेंटेज में होती है तो R/100 स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि 2 साल के लिए इस तरीके से। तो ऐसे ही 3 साल के लिए कैसे निकालेंगे, 3 साल का CI माइनस SI का अंतर किस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं, तो डिफरेंस बराबर होगा अपना 2 साल के लिए तो वैसा का वैसा रहेगा PR/100 का होल स्क्वायर, और 3 साल के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में 300 प्लस R/100 और ऐड हो जाएगा इसके अंदर। और ये दोनों फॉर्मूले आप सभी को आने चाहिए। जब आप 2 साल के CI/SI में अंतर निकालो और 3 साल के KSI में अंतर निकालो तो ये चीज अपने को अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। अब आगे इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में यदि दर 5% हो तथा प्रिंसिपल 10,000 रुपये हो तो 2 वर्ष का CI माइनस SI का अंतर कितना होगा ये अपने को निकालना है। यदि दर 5% और जो अपना मूलधन है वो कितना हो 10,000 रुपये हो तो CI और SI का जो डिफरेंस है, CI और SI का डिफरेंस है 2 साल के लिए वो कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो अपना फॉर्मूला था अपने पास में डिफरेंस, ये तो अपना क्वेश्चन है और यहाँ से अपना आंसर है कि डिफरेंस बराबर होता है 2 साल के लिए क्या होता है यहाँ पे अपने कि सबसे पहले लिखा जाएगा प्रिंसिपल फिर R/100 की पावर 2, 100 की पावर कितनी 2, R/100 की पावर 2। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है आपके पास में 10,000, सही है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, R/100 कितना है, R कितना है यहाँ पे 5 और बटे में कितना है 100 का स्क्वायर, तो 10,000 स्क्वायर मतलब जो ये वैल्यू है कितनी बार लिखी हुई है, कितनी बार लिखी हुई है 2 टाइम लिखी हुई है। तो 5/100 को जब आप काटोगे तो 1/20 हो जाएंगे। तो 1/20 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ है, 1/20 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ है। जब आप इन दोनों जीरो से काट दोगे तो ऊपर तो बचा आपके पास में 100 और नीचे कितना बचा 4। जब आप इसके अंदर भाग लगाओगे कितना आएगा आपके पास में 25 रुपए। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसी की तरह अपन 3 साल का जो डिफरेंस होता है ये भी अपन निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन है 3 साल के लिए यदि 16,000 रुपये
मूलधन हो तथा दर 10% हो तो 3 साल का CISI का अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। 16,000 रुपये मूलधन है और 10% की दर है, तो 3 साल का डिफरेंस कितना होगा CISI का, वो फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था आपको। क्या होता है कि डिफरेंस बराबर होता है अपने पास में PR/100 का होल स्क्वायर, और इधर कितना 300 प्लस R/100, 300 प्लस R/100। तो ये सारी चीजें प्रिंसिपल भी बताया, रेट भी बताया, तो दोनों को अपन यहाँ पे लिख देंगे। प्रिंसिपल तो कितना है 16,000/10/100 का स्क्वायर, और यहाँ पे 300 प्लस 10/100, 300 प्लस 10/100। तो जो कटे उसको काट देना चाहिए अपने को। तो 16,000 और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो कितना बचा 1/10, फिर दोबारा 1/10, क्योंकि ये 2 बार है, स्क्वायर लगा हुआ है। और यहाँ पे 300 प्लस 10 यानी 310/100। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो कटे उसको काट देंगे, 1 2 3 0, 1 2 और 3 0, 1 0 से 1 0। ऊपर तो कितना बचा 16 गुणा 31, और नीचे कितना बचा 1 ही बचा, तो 16 गुणा 31 से कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो 16 एकम 16 का 6, 5 लगाए 16 × 48 और 1 49, यानी 496 रुपये इनका क्या आएगा, 3 साल का डिफरेंस आएगा 10% की दर से 16,000 रुपये का। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कुछ ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं और इजीली एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिल सके।